एवरीवन, नर्सिंग स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। नया साल आने को है, नए साल के साथ नए नए रेजोल्यूशन एंड नया नया एंथुसियाज्म। तो उसी एंथुसियाज्म के साथ हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, दैट इज एनसेड्स। तो एनसेड्स जो है वो हमारा 4 कैटेगरी में क्लासीफाई है, दैट इज नॉन सेलेक्टिव कोएक्स इनहिबिटर्स, प्रेफरेंशियल कोएक्स इनहिबिटर्स, सेलेक्टिव कोएक्स इनहिबिटर्स एंड एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर इन्फ्लेमेटरी एक्शंस। नॉन सेलेक्टिव कोएक्स इनहिबिटर्स जो है वो 5 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सैलिसाइलेट्स, प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव्स, फेनामेट, एनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स एंड एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। सो लेट अस सी वन बाय वन. So first is non-selective coax inhibitors. Coax means cyclooxygenase. First class is salicylates. Drug is aspirin. Aspirin निजात दिलाता है हमें हेडेक, मस्कुलर एंड जॉइंट पेन से, साथ ही ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशंस को। अभी जो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड होता है ये अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट पे ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज़ किया जाता है। डोज की बात करें तो 0.3 to 0.6 ग्राम माइनर पेन्स में दिया जाता है, 3 to 5 ग्राम पर डे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में दिया जाता है एंड 60 to 100 mg स्ट्रोक्स एंड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस में दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये इनएक्टिवेट्स करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज को, इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सेक्रेशन को और प्लेटलेट एग्रीगेशन को। इंडिकेशंस पेन, कोल्ड पेन, फीवर, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, dysmenorrhea, also ischemic attacks and myocardial infarctions. इंडिकेशंस की एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, दैट इज ड्रॉप, DROP. D for dysmenorrhea, R for rheumatoid fever, O for osteoarthritis and P for pain. Contraindications: hypersensitivity, history of asthma, peptic ulcer, children with chickenpox and influenza. Adverse effect: dizziness, synconism, that is ringing in ear, epigastric discomfort and increasing bleeding tendencies. Propanoic acid derivatives. Drug is ibuprofen. Dose is 400 to 600 mg TDS. ये एस्प्रिन से कंपेरेबल है एनाल्जेसिक एक्शंस में। अगर हम इसका हायर डोज देते हैं तब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स को शो करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशंस को एंड प्रोलॉन्ग्स ब्लीडिंग टाइम। इंडिकेशंस: डिस्मेनोरिया, रिमोटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, टूथ एक्सट्रैक्शंस पोस्टपार्टम एंड पोस्ट ऑपरेटिवली टू सप्रेस स्वेलिंग्स। ये रिमोटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ साथ अदर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में भी यूजफुल है। एडवर्स इफेक्ट: हार्टबर्न, नोजिया, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्राइटिस, एपिलेप्सी एंड ड्राउजीनेस। कॉन्ट्राइंडिकेशन: यूट्रिकेरिया, सीवियर राइनाइटिस, ब्रोंकोस्पाज्म, एंजियोएडिमा एंड पेप्टिक अल्सर। अभी जो इंडिकेशंस हैं आप एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, दैट इज पोर्ट, P फॉर पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग, O फॉर आर्थराइटिस, R फॉर रिमोटॉइड अर्थराइटिस एंड T फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन। दिस इज फेनामेट. Drug is mefenamic acid. Dose is 250 to 300 mg TDS. ये एब्जॉर्ब होता है ऑरली और एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के थ्रू। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड वीकर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। इंडिकेशंस: मसल, जॉइंट एंड सॉफ्ट पेन, rheumatoid arthritis, osteoarthritis. Adverse effect: diarrhea, epigastric distress, skin rashes and dizziness. Fourth class is enolic acid derivatives. Drug is piroxicam. Dose is 200 mg OD once in a day. ये एक लॉन्ग एक्टिंग गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एजेंट है। इंडिकेशंस: rheumatoid arthritis, osteoarthritis, spondylitis and post operative pain. Side effects: rashes, gastrointestinal intolerance, purpuritis, edema. Fifth class is acetic acid derivatives. Drug is ketorolac. Dose is 15 to 30 mg IV and IM. QID दिया जाता है। एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस है इसके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को और पेन से निजात दिलाता है।
है। इंडिकेशंस, पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स, डेंटल एंड एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल पेन, इन दोनों केसेस में 15 to 30 mg IV या फिर IM दे सकते हैं। माइग्रेन एंड शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ पेन, इन शॉर्ट टर्म ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पेन ये 10 to 20 mg 6 hourly ओरली दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स, नोजिया, abdominal pain, loose stools, drowsiness, headache, nervousness, pain at injection site. Thank you. That's all for today. इसी तरह नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप जल्दी से ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा हौसला इसी तरह बढ़ाते रहिए। थैंक यू।